हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के साथ 6-7 ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूं जिनको देखने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद और अप्लाई करने के बाद आप जिंदगी में एटलीस्ट सीए एग्जाम्स में कभी नहीं रुकने वाले हैं। और उसके बाद भी अगर आप कोई पेपर देते हैं, आप सीएमए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएफए, एसीसीए, कोई भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, आप उन एग्जाम्स में कभी फेल नहीं होंगे। ये मेरी आप लोगों को एश्योरेंस है। तो अब ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंटर्स जो हैं वो लिख लीजिएगा, सारे पॉइंटर्स लिख लीजिएगा और उसे चिपका दीजिएगा अपने घर में एक दीवार में। और उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग सब मोटिवेट होंगे, आप लोग उठेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन पास होने की गारंटी तभी होगी जब आप इसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। जब भी आपके एग्जाम टाइम आएगा, आप आज से उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पास होने की भी सर आपको एश्योरेंस मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ है सिर्फ आपके ऊपर, आपको अप्लाई करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई क्या क्या वो चीजें हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, सीएससी, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, तो इस बात को अपने दिमाग में गाड़ लीजिए। सबसे पहले आपको चुनाव करना है अपने स्टडी मटेरियल का, कि आप कहां से, आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके इक्विपमेंट्स क्या होने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपके पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। मेरे हिसाब से सर, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप आईसीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ये होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट जो भी और बुकलेट लॉन्च करता है वो सब होने चाहिए। दुख की बात यह है कि सर कई टीचर्स जो हैं एग्जैक्टली इनकी कॉपी बना के आपको बेच देते हैं 1000, 2000, 3000 रुपए तक, या वो खरीद के वो पढ़ लेते हो, लेकिन आप इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते हो। देखिए, हर टीचर आपको नोट्स देगा, वेरी गुड, आप टीचर के नोट्स भी रखिए, लेकिन टीचर के नोट्स साइड में पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल टीचर के नोट्स से पढ़िए। लेकिन उसके बाद ये जरूर चेक कीजिए कि क्या उसमें इंस्टीट्यूट के नोट्स कवर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट के सारे प्रॉब्लम्स कवर हो रहे हैं। अगर हाँ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, टीचर अपनी जगह है। सर हमने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से जरूर पढ़ना है। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है। कम ऑन, आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और ये बात मैं लगभग 2014-15 से अपने यूट्यूब चैनल पे बोलता आ रहा हूं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसा करते हैं कि सर वो टीचर्स के स्टडी मटेरियल के लिए भी आईसीआई ने एमसीक्यू की बुकलेट निकाली, टीचर्स ने सर वो सेम एमसीक्यूज छाप के जो है वो बेचने शुरू कर दिए, और सर आप लोगों ने भाग भाग के खरीदे। अरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गलतियां होंगी, इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो रिजॉल्व करके देंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज में कांटेक्ट कीजिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सारे ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव के नंबर्स जो हैं आईसीआई की वेबसाइट पे है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को संभालता है, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक बात तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर विश्वास रखना है, टीचर की बुक भी साथ में रखनी है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं वेरी गुड, लेकिन सर अगर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कवर नहीं हुए तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप कवर कर लीजिए उसको। एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर, गाइडेंस, और तीसरी बात है क्लासेस। देखिए दोनों अलग अलग है। गाइडेंस मतलब कि सर क्या सब्जेक्ट की तैयारी करूं, एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, आर्टिकलशिप कहां से करूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते होंगे। तो ये हो गई सर गाइडेंस। इसमें चाहिए सर आपको मेंटोरशिप देने के लिए सर हम लोग बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, सीए टॉक्स के थ्रू या मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं देख रहा हूं कि आजकल ये चीजें भी जो है सेल की जा रही है। अच्छी बात है सर, किसी ने अगर इसमें बिजनेस मॉडल बनाया तो। लेकिन मैं, अगर आपको मुझसे बात करनी है, आई एम फ्रीली अवेलेबल। हम लोग सीए टॉक्स करते हैं, आप उसमें आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपके इस तरह के डाउट्स नहीं लेता, लेकिन मैं हमेशा हफ्ते में कोशिश करता हूं एक बार मिनिमम आऊं और आप लोगों से बातचीत करूं। अभी तक हम लोग 92 सीए टॉक्स जो है वो कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग शहर से, अलग अलग स्टेट से, इवन कई बार इस कंट्री के बाहर से भी लोग जुड़े हैं और उन्होंने हमसे बातचीत करी है और हमने उनको जो है सॉल्यूशन दिया है। तो गाइडेंस के लिए आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और हम हमेशा आगे भी आते रहेंगे। आप जूम के थ्रू जो हमसे जुड़ सकते हैं। आपने एडू 91 पे जाना है, सीए टॉक्स का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लेना है। जब भी हम लाइव आएंगे आपको पता चल जाएगा और आप वो जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और अपना लाइव डाउट वीडियो के साथ जो है हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, लाइव बातचीत कर सकते हैं, राइट। तो गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और गाइडेंस में एक चीज बोलना चाहूंगा, चूज वन मेंटोर। आप एक से ज्यादा मेंटोर चूज कर लोगे तो भाई दो भी का समझ गए। तो आप एक आध मेंटोर चूज कीजिए, जरूरी नहीं है मैं वो मेंटोर हूं, हो सकता है सर नितिन गुरु सर हो सकता है कोई और टीचर हो। तो एक मेंटोर चूज कीजिए, उनके साथ स्टिक कीजिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी बातों को सुनिए, राइट। गाइडेंस के बाद आती है बात क्लासेस की। क्लासेस चाहे तो आप ले लीजिए, चाहे तो आप मत लीजिए, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर मुझे क्लासेस की एक एज दिखती है सेल्फ स्टडी के ऊपर तो वो सिर्फ ये है कि क्लासेस में आपको पता चल जाता है कि भाई जो टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपके पास निचोड़ के दे देते हैं। पेपर कैसा आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कवरेज जो है वो अच्छी मिल जाती है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले नहीं पढ़ना है। फिर भी दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप खुद बहुत मेहनत करना जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हूं मैं भाई क्लासेस वाला, कोचिंग वाला बोलते हैं ना लोग बाग हमें, तो भाई हम कोचिंग वाले हैं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं कि क्लासेस ऑप्शनल हैं। और आज की यूट्यूब की इस दुनिया में जहां पे सर पहले आप लोगों को किसी चीज की वीडियो नहीं मिलती थी, आज सर एक चीज पे आपको 15-15 वीडियो मिलती है, थैंक्स टू जियो।
थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू दी टेक इंडस्ट्री। थोड़ा बहुत थैंक यू सर मैं अपने आप को भी दे लेता हूं कि भाई हमने भी जो है बहुत काम किया यूट्यूब में सीए इंडस्ट्री के लिए, यूट्यूब में सीए फ्रेटर्निटी के लिए हमने बहुत वीडियोस डाली। एंड आई होप लोग बाग हमें देख के मोटिवेट हुए और उन्होंने भी जो है अपने चैनल्स वगैरह शुरू किए। और आज सर आप लोगों के पास बहुत सारा फ्री में भी स्टफ जो है वो अवेलेबल है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बोली वो क्या थी? सबसे पहली चीज थी सर जी आप लोगों को स्टडी मटेरियल सेट करना अपना। दूसरी चीज थी मित्रों क्या? दूसरी चीज थी गाइडेंस, उसके लिए हम अवेलेबल हैं। तीसरी चीज थी आपके लिए क्लासेस, और क्लासेस आप लोगों को एडू 91 के बारे में पता ही होगा। एडू 91 आपको सीए इंटरमीडिएट की सारी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराता है। तो आपको कभी भी मन करे यार मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को तो बता रहा हूं, आपको पता भी है, और बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे भी शेयर कीजिए। हम लोग कभी आपको अनएथिकल तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ना आपके फोन नंबर्स हमारे पास हैं कि मैं आपको मैसेज करें या फिर कॉल्स करें, जबकि एक्चुअली में मेरे पास जो है लाखों बच्चों का डेटा है थ्रू माय एडू 91 ऐप, बट आई नेवर एवर मिस यूज इट। एंड मैंने कभी कोई डेटा नहीं खरीदा कि मुझे डेटा दे दो मुझे बच्चों को मैसेज करना, तो कभी हम अनएथिकल तरीके से आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं। एनीवेज अब चलते हैं क्लासेस के बाद क्या? क्लासेस के बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका स्टडी मटेरियल आपके पास है, आपके घर पे क्लासेस आ चुकी हैं, अब है प्रिपरेशन टाइम। एंड बिलीव मी गाइज, आधे से ज्यादा बच्चे मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। उन्हें करना कुछ और होता है, सीए में बैठे हुए हैं सर जी, उन्हें नहीं पढ़ना, उन्हें कुछ, उनका दिमाग कहीं और है, या फिर उनका ओवरऑल दिमाग सब पढ़ाई में या फिर किसी अच्छी चीज में है ही नहीं, वो बस हवाबाजी कर रहे हैं सर। तो अब आपकी आती है सर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में चाहिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एकदम जुनून चाहिए, जुनून। और वो जुनून चाहिए भाई, इस कोर्स के लिए जुनून चाहिए, नहीं है तो वो नहीं है, दैट्स इट। आपको कुछ लोग साइलेंटली जुनूनी होते हैं, कुछ लोग सर एग्रेसिवली जुनूनी होते हैं। भाई आपको जुनूनी तो होना पड़ेगा, चाहे साइलेंटली चाहे सर आपको एग्रेसिवली जुनूनी होना पड़ेगा। आपको वो पैशन, आपको अंदर से वो आग, बर्निंग डिजायर लानी पड़ेगी। विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। प्रिपरेशन के बाद, प्रिपरेशन अगर आप ये प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर रहे हैं तो अभी तक आपने जो भी किया वो सब बेकार हो चुका है। चाहे वो आपकी प्रॉपर स्टडी मटेरियल था, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस थी, आपके पास प्रॉपर क्लासेस थी, लेकिन अगर आपने सर जी जुनून पैदा नहीं किया अपने अंदर वो, तो बिलीव मी गाइज यू आर अ जीरो हैं आप। और जितनी जल्दी वो जुनून पैदा होगा उतना ही अच्छा। अगर अटेम्प्ट लग गए सर 2-4, फिर उस जुनून का कोई फायदा नहीं है, राइट? एक बात इसके बाद और आगे चलते हैं। एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद मैं आपसे चाहता हूं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। प्रिपरेशन करते समय याद रखिएगा, क्लासेस देख रहे हैं अच्छे से देखिए, क्लासेस देखते देखते बढ़िया नोट्स बना लीजिए, क्लासेस देखते देखते ही सर अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि अगली बार आऊंगा सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। मेहनत, वो पागलपन दिखना चाहिए सर जी प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या कुछ करने जा रहे हो, कुछ भाई दुनिया हिला देंगे सर हम, हमारी दुनिया सर अभी यही है कि एग्जाम फोड़ देंगे हम। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं आप लोगों से, देन आता है सर आपके पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें बच्चे ये सब करने के बाद अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी गाइडेंस, अच्छी क्लासेस, मेहनत से पढ़ाई, लेकिन फिर रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करनी पड़ेगी बहुत बड़ी, मतलब आपको जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। मैं मिलता हूं सर उन लोगों से जिनके 90s मार्क्स आते हैं, मैं मिलता हूं सर उन लोगों से जिन्होंने सर कीर्तिमान बना रखे हैं सर, जिन्होंने बेंच मार्क सेट कर दिया है, वो बोलते सर 7-7 8-8 बार रिवीजन करिए। आप लोग कह रहे होंगे टाइम नहीं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया होगा, आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करी होगी। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आप टाइम इधर उधर जगह पे वेस्ट नहीं करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। गिव योरसेल्फ प्रॉपर टाइम एंड देन उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन। मुझे ये बता दो भाई, आपका कहते हैं ऐसा, आप भी चेक कर लीजिएगा, अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का, एफएम का पेपर स्टडी मटेरियल से बहुत हद तक मैच होता है, ऑडिट का, एसएम का बहुत हद तक मैच होता है। एक अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी छोड़ दूं तो लगभग हर सब्जेक्ट का पेपर सर आपको स्टडी मटेरियल से मैच होता हुआ दिखता है। फिर भी नहीं कर पाते तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं मेहनत में या फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में कमी है। स्टडी मटेरियल सेट, गाइडेंस सेट, क्लासेस बहुत बढ़िया हो गई, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो गई। प्रिपरेशन के बाद सर हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया। छठी चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं वो है मॉक टेस्ट पेपर्स। आप इवैल्यूएट नहीं करते अपने आप को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, कि आप वहां परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। आप वो माहौल नहीं बनाते अपने पास जिस माहौल में आपको जाके बैठ के एक्चुअली पेपर देना है। मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, प्लीज मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हर एग्जाम के सर कम से कम 3-3 4-4 टेस्ट देके आइए। और यहां पे मैं आपको अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे एडू 91 के स्टूडेंट्स हैं, ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फिर आने वाले समय में इनकम टैक्स के भी, सब के लिए हमने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लॉन्च कर रखे हैं, जहां आप को हम लोग क्वेश्चन पेपर देंगे, आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हमें वापस देंगे, हम वो चेक करके आपको वापस देंगे।
समझे आप इस बात को? ये मैंने स्पेशली ये चीज करवाई है, इसकी मुझे बहुत कॉस्टिंग पड़ रही है। मैंने सीएस को हायर करा है, एक अलग से वेबसाइट बनाई है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलग से खड़ी कर दी है, और आप लोगों से मैं उसके लिए चार्ज नहीं कर रहा हूं जो हमारे एडू 91 वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप जब पेपर देने जाएं तो आप मॉक टेस्ट अच्छे से देके जाएं, कोई कमी ना रह जाए सर। तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ 2-3 बातें बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट ऐसी जगह पे दे जहां आपको पता हो कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लोग कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं ऐसे बहुत सारी मॉक टेस्ट वाली वेबसाइट्स को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस चला रही हैं, आपको 200-300 रुपए मॉक टेस्ट भेज देंगी और वो चेक करके आपको पास करके भेज देंगे, लेकिन वो एग्जाम का बेंचमार्क, एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है वो अचीव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको चलाने वाले लोग अनप्रोफेशनल है। अनप्रोफेशनल मतलब उनकी सिर्फ एक, उनको पता है आपकी वीकनेस के मॉक टेस्ट बेचो 200 रुपए का बिक जाएगा आराम से। प्लीज हमेशा रिसर्च कीजिए कि इस वेबसाइट को चलाने वाला व्यक्ति कौन है, चेक कीजिए इस वेबसाइट के पीछे जो है कौन लोग हैं। एक्चुअली में पता चला आपका इंटरमीडिएट के ऊपर सीए फाउंडेशन वाले या बीकॉम वाले या फिर कोई ऐसा पेड स्टाफ चेक कर रहा है, बिलीव मी गाइस उसमें आपको मजा नहीं आएगा, उसमें आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन, प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाएगी, राइट। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट लॉन्च कर पाता हूं, बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो मॉक टेस्ट papers.com पे अवेलेबल रहते हैं। मेरे पास और सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट नहीं है भाई, और मैं सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट लॉन्च कर पाता हूं। अगर आप वो करना चाहते हैं, ऑडिट, ईआईएस, एसएम, आने वाले समय में इनकम टैक्स, तो mockTestpapers.com आप लोग विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्केड्यूल्ड, अनस्केड्यूल्ड सारे अवेलेबल हैं। अब सर मॉक टेस्ट भी हो गया, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले सर हम लोगों ने किया, देखो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको साथ साथ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? हमने अपना स्टडी मटेरियल चूज कर लिया। स्टडी मटेरियल चूज करने के बाद हमने क्या किया? हमने सर अपनी गाइडेंस, अपनी क्लासेस चूज कर ली, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स चूज कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया? बढ़िया प्रिपरेशन करी, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी, मॉक टेस्ट दे दिया। अब बचा है सिर्फ एक चीज, और वो चीज अगर आपने ढंग से कर ली तो आपकी गेम सर बनती हुई मुझे तो नजर आ रही है। और वो क्या चीज है? वो है सर वो एग्जाम का दिन। उस दिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, घबराना नहीं है, तबीयत खराब नहीं करनी, पेपर दे के आना है पूरी शिद्दत से, पूरी शिद्दत से। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये हो गया वो हो गया, पेपर नहीं होंगे, ऑनलाइन करवा दो, फलाना करा दो, ढिमाका करा दो। भाई साहब सब मजे ले रहे हैं तुम्हारे, और जो तुम्हारे साथ खड़े ना, वो तुम्हारे साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, याद रख लेना। और वो आपका भला सोच रहे हैं, वो आपके करियर के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि भाई अब आपने उन 3 घंटे में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिखा के आनी है, और उसके बाद एकदम मोक्ष की उपलब्धि। तो ये 7 चीजें आज आप मुझसे सुन लीजिए। ये जब वीडियो में बनाने बैठ रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं इस वीडियो के अंदर, मैं ऐसे सीक्रेट्स बता दूं कि जो मैं जब सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी छोड़ दूं, मैं जब इस दुनिया से चला भी जाऊं, तो भी भाई स्टूडेंट्स की ये वीडियो हेल्प करती रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें ढंग से कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, आप रैंक लेके आएंगे, और आप सिर्फ इसको स्टडीज में नहीं, आप जिंदगी में इस चीज को कहीं भी लगा दो, आपको जरूर 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 मदद मिलेगी। और जो बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं, जो बच्चे इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, भाई आप एक्चुअली में डेडिकेटेड हो, आप एक्चुअली में चाहते हो। नहीं तो आधे बच्चे पता है अभी कोई 1 मिनट बाद चला जाएगा, कोई 2 मिनट बाद चला जाएगा, कोई 3 मिनट बाद चला जाएगा, लेकिन जो यहां तक पहुंच गया है, बस मेरी उससे एक ही उम्मीद है, सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप जो जो बातें मैंने आपको बोली, वो जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वो आप सातों के सातों पॉइंट्स लगाएंगे। उस सातों के सातों पॉइंट से आप लोग जो है अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। जिंदगी की किसी भी वॉक में, किसी भी चीज में आप ये सातों पॉइंट लगाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 1, अपना स्टडी मटेरियल, अपने इक्विपमेंट्स तैयार कर लीजिए। नंबर 2, अपने लिए गाइडेंस, मेंटर्स ढूंढ लीजिए। नंबर 3, अपनी क्लासेस तय कर लीजिए। नंबर 4, क्या बताया था मैंने? रिवीजन चल रही है साथ साथ। नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि भाई प्रिपरेशन होनी चाहिए, एकदम एकदम डेडिकेटेड, रुथलेस प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद सर मैंने आप लोगों को बोला मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, देन मॉक टेस्ट, एंड देन वो 3 घंटे आपके बहुत बढ़िया जाने चाहिए। दैट्स इट गाइज, ये था इस वीडियो में मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो सब वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जितनी ऑनेस्टी के साथ, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ पाऊं, वो उतनी ट्रांसपेरेंसी, उतनी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ जुड़ता हूं और कामयाब भी होता हूं। ठीक है, कुछ लोगों को भी विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे उनके भी विश्वास जीत लेंगे। कंफ्यूज लवर्स हैं वो लोग। चलिए जी, थैंक यू मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।